बंगाल में बाबरी मस्जिद निर्माण करने वाले विधायक हुमायूं कबीर अब एसबीआई के सवालों के घेरे में है। राज्य के सबसे बड़े सरकारी बैंक ने हुमायूं कबीर से उनके मस्जिद ट्रस्ट खाते में जमा हुई विदेशी रकम पर औपचारिक जानकारी मांगी है। खाते में अब तक 3.5 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा हो चुके हैं, जो अलग अलग देशों से आए दान के रूप में बताए जा रहे हैं। हुमायूं ने खुद माना कि ये विदेशी रकम बैंक की मौजूदा स्वीकृत लिमिट और नियमों से आगे निकल गया है, इसलिए बैंक ने डिटेल्स मांगे हैं और वे जवाब तैयार कर रहे हैं। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में हुमायूं कबीर ने करीब 300 करोड़ की लागत से मस्जिद बनाने का ऐलान किया था। शिलान्यास समारोह में उन्होंने 2 इस्लामिक धर्म गुरुओं को मंच पर सऊदी अरब से आए मेहमान बताकर पेश किया। बाद में खुलासा हुआ कि दोनों ही धर्मगुरु सऊदी के नहीं बल्कि बंगाल के ही हैं। एक मुर्शिदाबाद का तो दूसरा पूर्व मेदिनीपुर का निवासी है। यहीं से सवाल उठने लगे, क्या धार्मिक भावनाओं को भड़काकर फंडिंग और पॉलिटिकल इमेज दोनों साधने की कोशिश हो रही है? इस पर हुमायूं कबीर ने पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि ये सब राज्य के मंत्री सदीकुल्ला चौधरी की साजिश है। उनके मुताबिक जिस बिचौलियों को सऊदी से धर्मगुरु बुलाने का काम दिया गया था, उसे प्रभावित कर कार्यक्रम में उन्हें शर्मिंदा करने की कोशिश की गई। उधर सदीकुल्ला ने इन आरोपों को साफ साफ खारिज कर दिया और कहा कि उन्हें किसी के खिलाफ साजिश रचने की जरूरत नहीं। बिचौलियों की तरफ से भी सफाई आई कि इतने कम समय में सऊदी अरब से असली धर्मगुरु बुलाना संभव ही नहीं था, यानी पूरी कहानी समय और सामर्थ्य से बाहर थी। हुमायूं ने बाद में ये मान लिया कि उनसे गलती हुई और उन्होंने मंच से साफ नहीं बताया कि धर्मगुरु स्थानीय है, न कि सऊदी से आए हुए। हुमायूं कबीर ने आगे दावा किया कि हैदराबाद से एक उद्योगपति ने उनकी सुरक्षा के लिए 8 बाउंसर भेजे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि खुद की सुरक्षा के मद्देनजर 3 महीने के लिए एक हेलीकॉप्टर किराए पर लिया है। ये बातें साफ दिखाती हैं कि वह खुद को सिर्फ एक स्थानीय विधायक नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर चल रही धार्मिक राजनीतिक मुहिम का हाई प्रोफाइल चेहरा दिखाना चाहते हैं। याद दिला दे कि पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में तृणमूल कांग्रेस पहले ही उन्हें निलंबित कर चुकी है। अब मस्जिद ट्रस्ट, विदेशी दान, सऊदी विवाद और बाउंसर हेलीकॉप्टर जैसे दावे मिलकर उनकी छवि को और भी विवादों के केंद्र में ला रहे हैं। ऐसे में एक तरफ हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि ये सब मस्जिद और समुदाय के लिए है, दूसरी तरफ बैंक, विपक्ष और मीडिया ये सब सवाल उठा रहे हैं कि विदेशी दान कानूनन कैसे लिया जा रहा है। सऊदी धर्मगुरु वाली कहानी क्यों गढ़ी गई? क्या यह धार्मिक आस्था के नाम पर एक बड़ा पॉलिटिकल और फंडिंग प्रोजेक्ट तो नहीं? आने वाले दिनों में बैंक की जांच, राज्य सरकार की भूमिका और पार्टी स्तर पर उठने वाले कदम ये तय करेंगे कि यह पूरा मामला सिर्फ इमेज मैनेजमेंट से हुई चूक है या किसी बड़े खेल की शुरुआत। यहाँ आपके लिए ये भी जानना बेहद जरूरी है कि आखिर किसी बैंक में विदेशी फंडिंग की क्या लिमिट है। भारत में किसी भी बैंक के लिए फॉरेन फंडिंग लिमिट अकेले बैंक तय नहीं करता। ये 2 चीजों से तय होती है। पैसा किस काम के लिए आ रहा है, यानी व्यक्ति, एनआरआई, एनजीओ, ट्रस्ट, बिजनेस आदि। वहीं दूसरा, उस पर कौन सा कानून लागू हो रहा है, जैसे एफसीआरए, आरबीआई के नियम या एलआरएस आदि। आमतौर पर बैंक पर इनवर्ट फंडिंग की कोई फिक्स लिमिट नहीं। भारत में विदेश से पैसे आने पर इनवर्ट रेमिटेंस पर कोई सार्वभौमिक अधिकतम सीमा नहीं है। बैंक तकनीकी रूप से जितना भी वैध पैसा है नियमों के अनुसार क्रेडिट कर सकते हैं। लिमिट इस बात पर भी निर्भर करती है कि भेजने वाले या पाने वाला कौन है और पैसा किस उद्देश्य से आया है, जैसे दान, व्यापार, रिश्तेदार से गिफ्ट या फिर निवेश आदि। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।